राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। मकर संक्रांति कब है? 2025 में मकर संक्रांति हम कब मनाएंगे? किस दिन मनाई जाएगी मकर संक्रांति? बहुत लोगों के मन में डाउट है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बहुत लोगों के मन में, जिनके मन में डाउट है कि 14 जनवरी को मनाएंगे या 15 जनवरी को मनाएंगे, तो मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देती हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से। हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को स्किप करके देखने से वीडियो समझ में नहीं आती है, इसलिए मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, वीडियो जब भी देखें आप तो पूरा देखें, तभी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। ज्योतिष के अनुसार सूर्य को मकर राशि में आने को हम मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति का त्यौहार हमारे हिंदू धर्म में विशेष तौर पे माने रखता है। इसकी बहुत बड़ी महिमा है और बहुत ही महत्व बताया गया है। मकर संक्रांति का त्यौहार हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जगह जगह इसका अलग अलग नियम है और जगह जगह प्रांतों में अलग अलग तरीके से भी मनाया जाता है। कुछ लोगों के यहाँ का अलग ही प्रथा है। सूर्य को मकर राशि में आने से खरमास भी खत्म हो जाता है। खरमास के खत्म हो जाने से हम अन्य प्रकार के मांगलिक कार्य जो है कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति में स्नान, दान, पूजा पाठ, मंत्रों का जप का विशेष महत्व बताया गया है। चलिए जानते हैं मकर संक्रांति का सही तारीख, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इस दिन क्या संयोग है। साल 2025 में मकर संक्रांति 14 जनवरी मंगलवार को मनाया जाएगा। संक्रांति प्रातः काल शुभ मुहूर्त होगा 9:30 से सायं 5:46 तक। मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। कई साल ऐसा होता है कि कभी कभी संक्रांति जो है 15 तारीख को पड़ जाती है, कभी 14 तारीख को पड़ जाती है, तो 2 दिन मनाना पड़ता है। कुछ लोग 14 तारीख को मनाते हैं, कुछ लोग 15 तारीख को मनाते हैं। तो इस साल जो है 2025 में इतना अच्छा शुभ मुहूर्त है कि मकर संक्रांति का जो है पर्व 14 जनवरी को ही मनाया जाएगा और सभी लोग 14 जनवरी को ही इस पर्व का प्रारंभ करेंगे। बहुत सी जगह खिचड़ी बनती है, बहुत सी जगह जो है अनेक प्रकार से, महाराष्ट्र में कुछ तिल और गुड़ जैसे ये रामदाना होता है, उसको लोग बांटते हैं, मीठा बांटते हैं कि पूरे वर्ष हम जो है एक दूसरे को दान करेंगे, बांटेंगे, तो भाईचारे का संबंध रहता है, प्यार रहता है। इस तरह से हम जो मनाते हैं। कई इसके नियम होते हैं। आपके यहाँ क्या नियम है? लेकिन ये मकर संक्रांति जो है पूरे भारत में मनाई जाती है। सिर्फ विधान इतना है कि कुछ लोग मतलब अपने अपने हिसाब से अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से थोड़ी बहुत मनाते हैं, लेकिन मकर संक्रांति एक हिंदू का बहुत ही बड़ा विशेष पर्व मनाया जाता है। इस दिन, मकर संक्रांति के दिन, पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। सूर्य देव को जल अर्पित किया जाता है। इस दिन तिल, गुड़, चावल, अन्य अनाज का दान करने का विशेष फल बताया गया है। और इस दिन ज़रूरतमंद को जो है ज़रूरत की कुछ सामग्री भी आप दे सकते हैं, जैसे ऊनी कंबल हुआ, शॉल हुआ, स्वेटर हुआ, अन्य तरह के सामान जो हैं, कपड़े हुए, दान देना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है। दान करने से अनेक पुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन तिल, गुड़ और चिवड़ा और चावल का दान करना चाहिए, धन का दान करना चाहिए। ज़रूरतमंदों को जैसे खिचड़ी का भी दान किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन जिसकी कुंडली में सूर्य की दशा और शनि की दशा ठीक नहीं हो, उसे तिल और गुड़ का दान करना बेहद ज़रूरी होता है। खास तौर पर नमक का भी दान किया जाता है। इस दान की विशेष महिमा बताई गई है, बहुत ही महत्व है। हमारे यहाँ मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाने की विशेष महिमा बताई गई है। विशेष मतलब रहता है कि खिचड़ी बहुत ज़रूरी रहती है बनानी। तो हम काली उड़द की दाल और चने की दाल और अरहर की दाल डाल करके चावल डालते हैं, उसमें जो है सब्जियां, मटर हुआ, टमाटर हुआ, फ्लावर हुआ, और इस तरह से अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह से हम बहुत ही बढ़िया और टेस्टी जो है खिचड़ी बनाते हैं। खिचड़ी का भी दान करते हैं, भगवान को खिचड़ी का भोग लगाते हैं। इस तरह से हम प्रसाद के रूप में भी बनाते हैं और दान भी करते हैं।
हमारे यहाँ जैसे गरीब लोग जो भी हैं, गरीब दुखिया आते हैं, हम भी तो गरीब हैं, बहुत ज़्यादा अमीर नहीं, लेकिन फ़िलहाल जो भी हमसे यथाशक्ति किसी से मैं बता रही हूँ, सभी लोगों को बताती हूँ। ये नहीं है कि जो भी शक्ति हो आप सामर्थ्य के अनुसार अपने दान पुण्य करना चाहिए, विशेष फल की प्राप्ति होती है इससे। विशेष तौर पर हमारे यूपी में खिचड़ी बनाई जाती है। अगर आप यूपी के होंगे तो आप लोगों को ज़रूर पता होगा कि हमारे यहाँ मकर संक्रांति के दिन जो है खिचड़ी बनाई जाती है। वो खिचड़ी जो है काली उड़द की दाल और अरहर की दाल, थोड़ी चने की दाल डाल करके मिक्स दाल का जो उस दिन खिचड़ी बनती है। चावल और अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। तो भगवान को भोग लगाना रहता है तो स्किप भी कर सकते हैं। उस दिन हम खिचड़ी का भी दान करते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, अपने परिवार में खाते भी हैं, भगवान को भोग भी लगाते हैं। हमारे यहाँ चूड़ा हुआ और लाई का जो है लड्डू बनता है, तिल का लड्डू बनता है। इस तरह से मकर संक्रांति का पर्व हम बड़े अच्छे से और बड़ी महत्व के साथ ही इस पर्व को मनाते हैं। मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये हमारे हिंदू धर्म की एक विशेष परंपरा है। अगर आप मतलब भोजन बना के दान नहीं कर सकते हो तो आप सीधा दे सकते हो। जैसे आप जो खिचड़ी में सामग्री डालते हैं, चावल हुआ, मिक्स दाल हुई, सब्जियां हुई और मसाला हुआ, नमक हुआ, जो चीज़ हम खिचड़ी में डालते हैं वो हम सीधा, हमारे यहाँ पंडित जी आते हैं उनको दान दिया जाता है। और इसके बाद जो है लाई हुई, चिवड़ा हुआ, गुड़ हुआ, नमक हुआ, जो चीज़ हम अपने मकर संक्रांति के दिन इस पर्व पे खाते हैं, मनाते हैं। और नए वस्त्र हुए, अगर चाहें तो आप पंडित जी को एक धोती का भी दान दे सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है, बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस तरह से आप दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई गरीब दुखिया आ गया आपको, तो उनको भी दान देना चाहिए। एक थाली का भोजन, एक आदमी का भोजन खाने के लिए देना चाहिए। आपके पास अगर वस्त्र हैं, जैसे ठंडी का सीजन है तो ऊनी वस्त्र हुए, स्वेटर हुआ, शाल हुआ, अगर आप दे सकते हैं, सामर्थ्य है आपकी तो आप नया दे सकते हैं। अगर नया नहीं दे सकते हैं तो आप इस्तेमाल किया हुआ भी ठीक ठाक है तो आप दे सकते हैं, वो पहन सकता है। इस तरह से आप गरीब दुखिया में जो है मतलब दान भी कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, कंबल वगैरह का दान कर सकते हैं, कपड़ों का दान कर सकते हैं और भोजन का भी दान कर सकते हैं, दक्षिणा भी दान कर सकते हैं। इस दिन किया हुआ स्नान, दान, धार्मिक कार्य करने से सूर्यदेव और शनिदेव की कुदृष्टि हमारे ऊपर नहीं रहती है, उनका विशेष तौर पे आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमें अनेक प्रकार के फल की प्राप्ति होती है, अनेक प्रकार के पुण्य की प्राप्ति होती है। इस तरह से किया गया पुण्य जो हमारे जीवन में अनेक प्रकार के लाभ देते हैं। घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, खुशहाली बढ़ती है। हम किसी ज़रूरतमंद को अगर कोई चीज़ दान देना चाहिए तो मन में थोड़ी हौसला होना चाहिए, खुशी होती है कि चलो ये चीज़ हम किसी को दान देते हैं। इस तरह से मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। थोड़ी कुछ है, कुछ प्रांतों में अलग अलग रूप से मनाए जाते हैं, तो अपने अपने जगह की प्रथा है। आपके यहाँ जैसी प्रथा है आप वैसे मना सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग जो है मकर संक्रांति का त्यौहार अपने घर में मना सकते हैं। किस तरह से मनाया जाता है मैं पूरा डिटेल आप लोगों को बताई हूँ। तो अगर हमारी जानकारी आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। बेल आइकन के प्रेस को ज़रूर टच करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।